नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव शक्तोम चैनल पर पहले भी और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है महाकुंभ में गए त्रिवेणी घाट पर नहाने के लिए। त्रिवेणी यानी कि तीन का संगम। कहीं ना कहीं वो संगम का घाट, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग दुनिया भर से वहाँ पे आए। लेकिन वो जो त्रिवेणी घाट है, जहाँ पे माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती जी का संगम है, ये तो वो फिजिकल घाट है जहाँ पे आप फिजिकली जाएंगे तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आप स्नान करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन एक स्थायी जगह है ना कि आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे, चाहे आपको प्रयाग इलाहाबाद में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको त्रिवेणी वो संगम घाट के दर्शन होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शिव महापुराण में एक चलते फिरते संगम त्रिवेणी घाट का भी वर्णन है। चलता फिरता, अरे इतनी बड़ी तीन महानदियां हैं, महागंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, और सब बड़े वेग से जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्र से बहती हुई आती हैं, और कहीं ना कहीं तीनों ही वहाँ मिलकर के एक साथ फिर बहती हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इतने बड़े लेवल पे कोई जैसे त्रिवेणी संगम घाट जैसा चलता फिरता हो और महाशिव पुराण में उसका वर्णन भी हो? जी हाँ, बहुत सारे भक्त, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कि सब किसने सब कुछ ही पढ़ा होगा। अब जिसने महाशिव पुराण की, जो भगवान शिव की असीम कृपा हुई, उसका अध्ययन किया, गीता प्रेस गोरखपुर जो आज की डेट में सबसे ऑथेंटिक है, प्रदीप का, संदीप का, कुलदीप का, मलदीप का, ऑथेंटिक पढ़िए। ऑथेंटिक गीता प्रेस गोरखपुर जो ऑथेंटिक महाशिव पुराण है, जो सबसे ज़्यादा पृष्ठ वाला कहीं ना कहीं है, उसमें हर कुछ दिया हुआ है। न्यास, विनियोग, संस्कृत मंत्र, उनके अर्थ। अब तो बहुत एक सुंदर कृतियाँ हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृत मंत्रों के साथ, उन श्लोकों के साथ पूरा पूरा सटीक हिंदी में वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो मैं बात कह रहा हूँ, वो त्रिवेणी चलते फिरते संगम घाट की, वो महाशिव पुराण में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अभी देख भी रहेंगे वीडियो को तो बोलेंगे यार शिव महापुराण तो हमने भी पढ़ा, लेकिन हमें तो मिला नहीं कि कहाँ है त्रिवेणी संगम घाट के बारे में शिव महापुराण में। कईयों को मिला होगा, कई ऐसे भी हैं, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की जिन पर कृपा हुई होगी, उन्हें ज़रूर मिला होगा। लेकिन आज मैं आप सबके लिए वो कहीं ना कहीं जिन्होंने जो पढ़ भी रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से आप उसको नहीं देख पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक ज़रूर देखिएगा कि चलता फिरता त्रिवेणी घाट, संगम घाट किसे कहा गया महाशिव पुराण में। तीन ऐसी महाविभूतियाँ हैं जो भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं, और कई बार अलग अलग संप्रदाय के लोग एक एक विभूति को धारण करते हैं, कुछ लोग दोनों ही विभूति को धारण करते हैं, और जो तीनों विभूतियों को धारण करते हैं उनको ही कहा गया है त्रिवेणी में स्नान करने का जो फल है, सिर्फ वो जो विभूति है, जो कृपा है भगवान शिव की, जो तीनों विभूतियों को धारण करता है। आज मैं बताने वाला हूँ पूरा एक एक करके, पूरी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। हो सकता है ये चीज़ आपको ना पता हो, शिव भक्त आप हैं, और हो सकता है बाबा की कृपा से आज आपको प्राप्त हो रहा हो, तो ज़रूर सुनिए कि तीनों ही विभूतियाँ जो धारण करता है। पहली विभूति कौन सी है? भगवान शिव का त्रिपुंड भस्म जो है। अब इसमें बहुत सारा एक अलग एक चर्चा का विषय है कि आप सन्यासी हैं कि आप गृहस्थ हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, जो गृहस्थ हैं, उनको बिल्व पत्र की जो भस्म है, या शिवाग्नि, शिव मंत्र के द्वारा जो भस्म एकत्रित कर ली गई है, जिसके बारे में वर्णन है महाशिव पुराण में, आप पढ़ेंगे तो गृहस्थी जो है बिल्व पत्र की लकड़ियों को ला करके, जला करके, उसकी राख बना करके उसे लगा सकता है। या जैसा जो शिवाग्नि के बारे में, जिन जड़ी बूटियों के बारे में बहुत एक लंबी लिस्ट है, कहीं ना कहीं वीडियो में अगर
प्रतीक के बारे में बात की जाए कि किस अलग अलग जड़ी बूटियों के द्वारा शिव महाअग्नि और फिर भस्म को जो है प्राप्त किया जाता है, वो एक लंबी विधि है। कहीं ना कहीं एक वीडियो में सब बता देना बहुत मुश्किल होगा, तो संकेत मात्र समझ लीजिए कि पहला है भस्म, जो त्रिपुंड धारण करते हैं। 3 है ना, पहले भी बताया था कहीं ना कहीं किसी वीडियो में, जन्म, मृत्यु और पालन, या जन्म, पालन, मृत्यु, या मृत्यु, पालन, जन्म। ये जो है जब तक आदमी मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता तब तक ये जो सर्कल है वो चलता रहता है। और कहीं ना कहीं वो जो महा त्रिपुंड की हम लोग बात करते हैं, वो भगवान शिव का, तो कहीं ना कहीं पहली विभूति ये है त्रिवेणी संगम की, त्रिपुंड, भस्म का, भस्म लेकर, भस्म धारण। और कई लोग सिर्फ भस्म का धारण करते, तो एक विभूति को धारण करते हैं। अब अगली जो है दूसरी विभूति कौन सी है? दूसरी विभूति है गले में रुद्राक्ष। अब वो जो महाशिव पुराण में है, कहीं ना कहीं 14 मुखी रुद्राक्ष तक ही बताया गया कि कौन सा ग्रह उसका स्वामी है, क्या उसका मंत्र है। अभी तो फिर लोग पता नहीं 21 तक प्रमोशनें पूरी चल रही है, 21 मुखी गौरी शंकर। लेकिन जो असली एक मुखी भी है ना, किसी किसी के पास है, उसके भी दर्शन करने बड़े कठिन होते हैं। किसी समय कहा जाता था कि नेपाल के राजा के पास में वो एक मुखी असली रुद्राक्ष जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल में और अयोध्या में, काशी जी में कुछ ही ऐसे जगह पे जो है बीज जो है रुद्राक्ष के गिराए गए थे। जो क्या है रुद्राक्ष? रुद्र के अक्ष, यानी कि भगवान शिव के आंसू से बना हुआ जो बीज है। कहीं ना कहीं फिर वो जैसे ही स्थायी रूप से नीचे गिरा तो एक वृक्ष के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। फिर भक्तों को कहते हैं कि भगवान शिव ने उस समय बीज भी दिए हैं कईयों को। फिर कुछ लोग नेपाल में जो बात करते हैं वहाँ पे बीज डाले गए, अयोध्या जी में, काशी में, ऐसे कहीं ना कहीं श्रीलंका या म्यांमार, ऐसे तो आगे फैलते फैलते बहुत जगह जो है शिव जी के भक्तों ने रुद्राक्ष के अलग अलग वृक्षों को जाकर के लगाया। और अब तो भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हर जगह अब तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हो। पर टेस्टेड जो असली है, अब वो फिर सिक्का रख के कॉपर के साथ उसको नचाने वाली बात है, या कहीं ना कहीं वो डूबने नहीं डूबने वाली बात है। बहुत सारे जो है, तभी तो बोला ना कि टेस्टेड जो है लिया जाए, नहीं तो कई बार किसी संत के आशीर्वाद के द्वारा भी अगर प्राप्त कर लिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, अभी वो डिटेल में बाद में शायद कभी भगवान की कृपा होगी कि एक मुखी का स्वामी कौन है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, 14 पर्यंत तक जो महाशिव पुराण में जिनका वर्णन है, अलग अलग मंत्र कौन से हैं उनको धारण करने के। तो कहीं ना कहीं पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो हमारे भारतवर्ष में उसकी डुप्लीकेसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पंचमुखी देखना, बहुत सारे साधु संत जो है ज़्यादातर वो आपको अगर देते हैं तो पंचमुखी रुद्राक्ष आपको ज़्यादा मिलेगा। एक मुखी कहीं रेयर, 3 मुखी रेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाएंगे तो दूसरी विभूति होगी रुद्राक्ष धारण करना। अब अलग अलग स्थान हैं, कर्ण में, हाथों में, करतलियों में, कहीं ना कहीं गले में धारण करना। बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे रुद्राक्ष आप माला के रूप में धारण कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी महाविभूति है, जो कहीं ना कहीं धारण तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि भस्म लगा ली, रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, ये तो हो गया एक। ये 2 विभूतियाँ जो हैं जो वेश से जुड़ी हुई हैं, यानी कि पहनने नहीं, धारण करने की चीज़। लेकिन तीसरी जो चीज़ है, पहली 2 तो बहुत आसानी से मिल जाती है कई बार, लेकिन तीसरी जो चीज़ है अगर निरंतर उसका दर्शन मिल जाए तो उसी को ही जो है फिर ये जो तीनों विभूतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो त्रिवेणी संगम घाट कहलाती हैं। और तीसरी विभूति जो है वो है भगवान शिव के मंत्रों का जप। जो मंत्र है तो त्रिपुंड, भस्म, रुद्राक्ष और भगवान शिव के मंत्र, ये तीनों को महाशिव पुराण में त्रिवेणी का संगम कहा गया है। घाट अलग बात, 3 चीज़ों का, 3 विभूति का संगम, त्रिवेणी संगम। और कहते हैं कि जो भी इन 3 विभूतियों को धारण करता है निरंतर, जो कोई उसका दर्शन कर लेता है तो उसको त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त होता है। अब कहाँ तो चल के जाते ना घाट पे, पहले बस पकड़ते, ट्रेन पकड़ते, बुकिंग मिल रही है नहीं मिल रही है,
तब जाके नहाएंगे, कहीं पे अन्यत्र स्टे करेंगे, तब जाके वो फल मिलेगा। लेकिन कहीं अकस्मात ही भगवान शिव की कृपा से आपको वो विभूति मिल गई जो तीनों ही चीज़ों को धारण करता हो, भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष और मुंह में भगवान शिव के मंत्रों का जप, तो फिर उसको देखने से ऐसा कहा गया महाशिव पुराण में, त्रिवेणी संगम में नहाने का जो फल मिलता है वो फल सिर्फ उसके दर्शन मात्र करने से मिल जाता है। पर इसको बड़े ध्यान से समझिए। आजकल तो फैंसी वो टिक्के बहुत चल पड़े हैं, वाइट, पीला, हरा, नीला, जो मर्जी ले लो। भस्म जैसे बिल्व पत्र की जो गृहस्थियों के लिए बताई गई, मैं दूसरी वाली के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, फिर भैया आप शुरू हो जाओ, ये वो वहाँ बनती है कि नहीं बनती है, असली वाली लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। जो महाकाल वाली है ना, चढ़ती है जो, तो भैया वो राज महाकाल तक ही रहने दो। वो एक अलग संप्रदाय का हिस्सा है। जो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, जो गृहस्थ है, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, अगर जो गृहस्थ हैं, जो सिद्ध सन्यासी हैं, उनके पास तो वो दीक्षा होगी ना उस हिसाब से कि उनके कि कहीं ना कहीं गुरुकुल में क्या उनको बताया गया, या उनके जो भी गुरु रहे उन्होंने क्या बताया उनको। लेकिन जो सन्यासी हैं उनकी एक दीक्षा होती है कहीं ना कहीं, उनकी भी तो ज्ञान मिलता है, उनको भी अध्ययन करते हैं, वो भी ऐसे नहीं वो बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, जो गृहस्थ हैं, जिनको कहीं ना कहीं कहेंगे ये बिल्व पत्र की जो राख है उसका वो प्रयोग करें, ताकि जो सामाजिक जो व्यवस्था है, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कहा था कि हर एक चीज़ हर किसी को दिखा देना सही नहीं होता। कुछ एक ऐसी चीज़ें हमारे वैदिक काल में अध्यात्म की चीज़ें भी हैं जिनको गुप्त रखा गया, जिनको सबको नहीं बताया जाता। उसके लिए पात्रता की आवश्यकता भी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मर्यादा है, कुल मर्यादा है, अलग अलग उनके राज हैं जो उनके गुरु शिष्य तक ही सीमित रहते हैं कई बार। तो यही वो 3 चीज़ें हैं। जो भी इन 3 चीज़ों को धारण करता है, जैसे मैंने आपको बताया महाशिव पुराण में उसको त्रिवेणी संगम में नहाने का फल मिलता है। अब जो उसके दर्शन करे उसको ही फल है, लेकिन जो स्वयं ही तीनों चीज़ों को धारण करता हो और निरंतर भगवान शिव के मंत्रों का जप करता हो, तो कहीं ना कहीं वो त्रिवेणी क्या, वो भगवान शिव के समान ही कहीं ना कहीं एक स्वरूप जो है भगवान शंकर का, वो कहा गया। कहीं ना कहीं दूर से ही लोग देख करके चाहे किसी बात भी ना करें कि यार एक रिजेम्बलेंस आती है ना कि यार भगवान शिव का देख कर ही लग रहा है यार ये तो शिव शंकर जैसे होते जा रहे हैं, स्वरूप वैसा होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मंत्र में ही भगवान शिव की कृपा छिपी हुई है। होता है ना फैन फॉलोइंग जैसे होती है, कोई बड़ा स्टार कोई स्टाइल बनाता है, फिर आगे उनके फॉलोअर्स बनाते हैं। ऐसे ही जो भगवान शिव के मंत्रों को जप करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वरूप जो है आप देखेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने वाले, बड़े बड़े त्रिपुंड भस्म धारण करने वाले, कई तो पूरे ही शरीर को भस्मीभूत रखते हैं, बड़े बड़े रुद्राक्षों की माला धारण करने वाले, कई हज़ार भी धारण करते हैं, मुकुट के रूप में भी कई बड़े बड़े, ऐसी भी विभूतियाँ हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं जाते आप प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करते, वो भी कभी कभी लगेगा ना, माघ महीना आएगा तो मिलेगा। लेकिन ये जो विभूति है, जो कोई भी सिद्ध सन्यासी संत गृहस्थ में भी कोई हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। और जिसने गृहस्थ में रह करके सन्यास को सिद्ध कर लिया, अब आप बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब अपना कर्तव्य समझ करके गृहस्थ कार्यों को किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें वो जो वैराग्य, तपस्या, जब जितना समय मिले, कहीं ना कहीं अगर 5 मिनट कोई गृहस्थी जब करता है तो वो सन्यासियों के कई घंटों के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि गृहस्थी है ना भाई, रोजी रोटी भी चलानी है, बच्चे भी पालने हैं, समाज को भी देखना है, समाज के साथ चलना भी है, फिर आपके घर पे भी कोई साधु संत आएंगे, उनकी सेवा भी होगी, पूजा पाठ भी होगा, हवन भी होगा, अतिथि का सत्कार भी होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो गृहस्थ है वो जब थोड़ा सा जप भी कर लेता है समय निकाल करके, चाहे आप 5 मिनट ही निकालिए, 5 नहीं कोई बात नहीं, आप 3 मिनट निकालिए, 3 में नहीं, एक आधा मिनट। कलयुग में तो भगवान ठाकुर जी ने कितनी बार बोला है कि जो कोई कलयुग में आधा मिनट मेरा नाम लेने को तैयार हो, मैं उसके लिए 10 कदम चलने को तैयार हूँ। आधा कदम तो चलो, तो लोग आधा कदम भी चलने को तैयार नहीं, और भगवान ठाकुर जी 10 कदम चलने को तैयार हैं कलयुग में, जो कलयुगी मानव है उसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं कलिकाल है, इसमें ये जो पाप का कहीं ना कहीं फैलाव है। तो वो जो तीनों विभूतियों को जो धारण करता है, भस्म को, रुद्राक्ष को, भगवान शिव के मंत्रों को, तो कहीं ना कहीं वो कलयुग के वो जो पाप हैं उनको त्रिवेणी संगम की तरह धो देता है, या उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तभी तो कहा ना कि उसके दर्शन करने से ही
आपको त्रिवेणी के फल का प्राप्ति हो जाएगी। और जो खुद ही स्वयं ही वो तीनों विभूतियों को धारण करता हो, भगवान शिव की असीम आस्था रख करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करता हो, भक्ति करता हो, जब वो खुद उसकी बात आती होगी तो उसका स्वरूप ही कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा से वो शंकर स्वरूप ही हो जाता है। आप उसमें भी कई आएंगे बात ढूंढेंगे, नहीं शंकर ही हो जाता है, आप तो कह रहे हो क्या भगवान शंकर बन जाएगा वो? मैंने स्वरूप की बात की है कि कहीं ना कहीं एक रिजेम्बलेंस, एक वो कृपा, वो पता लग जाती है सबको कि जुड़ाव कहाँ है। जैसे गुरु वैसे चेले। कई बार ऐसा होता है कि गुरु के स्वरूप ही जो है, जो शिष्य आगे आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उनके बेटे ही हों, और कहीं ना कहीं वो आभा, जो शरीर, जो गुरु ने जो वो एक अपने आशीर्वाद की ज्योत जो शिष्य में धारण की होती है, उसको जागृत किया होता है, तो पूरा गुरु का ही स्वरूप जो है, कई बार शिष्य आगे, ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। इसीलिए तो वो ज्ञान की आवश्यकता है ना, कि भैया भस्म, अब वो दिखाई दे ना दिखाई दे, वो नहीं कि पूरा भर लिया। अब जैसे भी हम ड्यूटी कैसे जाएंगे, ऑफिस भी जाना होता है हमें, तो भस्म को हल्का करके भी लगा लिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी कहा गया है कि जल से मिश्रित करके फिर पता भी नहीं लगेगा आपको कि वो लगाई भी हुई है। और रुद्राक्ष अंदर चाहे शर्ट के पहनी है, चाहे कैसे पहनी है, ज़रूरी नहीं कि दिखाया ही जाए कि भैया रुद्राक्ष पहना है, अंदर उसका इफेक्ट जो है, पावर पता लग लीजिए। उसके बाद जो भगवान शिव के मंत्र है वो मुख के अंदर ही चल रहे हैं। अगर उसका मानसिक जाप कहीं कर लिया आपने, भगवान शिव के मंत्रों का उस पर ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, तो फिर तो क्या बात है, फिर तो त्रिवेणी संगम से भी ऊपर के आपका स्वरूप हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महाशिव पुराण कह रहा है प्रमाण के साथ। तो जिनको अभी तक नहीं मिला जी, हम तो पढ़ रहे थे कुलदीप का, प्रदीप का, संदीप का, कैसे मिलेगा? पढ़िए, अगर पढ़ना है ऑथेंटिक हमारे भारतवर्ष का, तो गीता प्रेस गोरखपुर का महाशिव पुराण आप पढ़िए। अब तो अलग अलग वॉल्यूम में आ गया, कहीं हिंदी में और अधिक व्याख्या, कहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट भी उसको किया गया कि थोड़े लोग और इजीली उसको पढ़ पाएँ। तो नित्य प्रति तो उनकी ये कोशिश है कि कैसे और सिंप्लीफाई चीज़ों को किया जाए, कि जो भक्त हैं कहीं ना कहीं, चाहे भगवान शिव के, ठाकुर जी के, माँ जगदम्बा के, वो जो दिव्य ग्रंथ उनके पास हैं, कहीं ना कहीं वो उस पर संशोधन करते रहते हैं कि कैसे और आसान बनाया जाए। अब सब कहेंगे कि भैया सबका उद्देश्य वही है कि जितनी ज़्यादा कॉपियाँ बिक जाएँ, पैसे बन जाएँ। ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि ज्ञान का, अब किसी की ड्यूटी लगाई है रामचंद्र जी ने, तो वो कर रहा है उस चीज़ को। बाबा तुलसी की कृतियों को एक से दूसरे स्थान तक भेज रहा है, श्री रामचरितमानस को, है ना। और कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से जो महाशिव पुराण है, उसकी कृतियाँ भी जो है अब सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों तक लोग जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। पीडीएफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं प्रारूप में, वहाँ पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन ही आजकल तो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ इस कली काल में बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन मिलेगा तभी जब भगवान शिव की कृपा हो, दिखेगा कभी जब भगवान शिव की कृपा होगी। मैंने पहले भी कहा था ना, महाशिव पुराण में जो गीता प्रेस गोरखपुर वाला है, अमर होने की विद्याओं के बारे में भी उसमें वर्णन है। अरे अमर, ब्रह्मा जी तो ने बोला कोई अमर तो हो नहीं सकता, ये राक्षसों के लिए भलाई होता था वहाँ पे। कुछ देवता ऐसे भी थे जो अमृत पी करके अमर हो गए। तो ऐसी बहुत सारे अमृत मंत्र स्वरूप तत्व भी हैं, ऐसी हठ योग की क्रियाएं भी हैं, जो अगर आप उसको करेंगे या पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे महाशिव पुराण में अमर होने की क्रियाओं के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन दिखता नहीं है। अब लोग आएंगे, फटाफट पढ़ तो रहे हैं, जैसे वो चैप्टर आएगा तो फटाफट एक दो पेज आगे पीछे किया, वो पढ़ा ही नहीं। तो ये तो मैंने कहा था ना, ज़रूरी नहीं है कि सब पूरा ही उसका अध्ययन कर पाएँ। भगवान शिव की कृपा होगी तो जो पूरा महाशिव पुराण का जो पृष्ठ है, कहीं ना कहीं 1000 पृष्ठों से ऊपर, तभी पढ़ पाओगे ना बारी बारी से, जब भगवान शिव कृपा होगी। आप बोलेंगे भैया ड्यूटी भी तो करने का पड़े, जिन्हें समय निकालना होता है वो उल जलूल हरकतों के बजाय वो अध्ययन का काम भी कर लेते हैं, कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, जैसे समय मिला तो अध्ययन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सनातन से, ये असली वाला सनातन भाई ज्ञान, उससे जुड़े हुए हैं। तो ये थी महाशिव पुराण में वो महान विभूतियों की त्रिवेणी संगम की गाथा। क्या क्या? भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव के मंत्रों का जप, ये ही महाशिव पुराण में त्रिवेणी संगम इसको कहा गया है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो फल त्रिवेणी घाट पर नहाने का मिलता है, जो भी ऐसा कोई सिद्ध संत, सन्यासी, बैरागी, भक्त, चाहे गृहस्थ में भी हो, आपको अगर उसका दर्शन हो जाए, जो भस्म त्रिपुंड
असली माला धारण करता हो, रुद्राक्षी माला धारण करता हो और मुख में भगवान शिव के मंत्रों का जप चलता रहता हो निरंतर, तो ऐसा साधक जो है कहीं ना कहीं उसका दर्शन करने से आपको वहीं पर त्रिवेणी संगम के दर्शन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो फल जो असीम है, जब भगवान शिव का स्वरूप होता चला जाता है और भगवान शिव में ही विलीन हो जाता है। बड़ी लंबी सीक्रेट चर्चा है। तो आगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि जो आगे भी हमारी कुछ रहस्य से भरपूर चर्चाएं हैं उनके बारे में भी जो है कहीं ना कहीं आपके साथ हम वो चीज़ें साझा कर सकें। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा महाशिव पुराण की त्रिवेणी संगम के बारे में। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और आपकी हर एक अच्छी मनोकामना भगवान शिव माँ जगदम्बा पूरी करे। तब तक के लिए आपके पूरे परिवार को और आपको बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू जय माता दी मित्रों आप सबको।